जय मसीह की। कैसे मेरे भाई बहन, प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर महान है, परमेश्वर अच्छा है, सच्चा है और कौन है? जिंदा है। हालेलुया। आप सब किसके पास आए? जिंदा परमेश्वर के पास आए या मुर्दा के पास आया? उसका जिंदा वचन सुनने के लिए आज हम सब आए यहाँ पे। हालेलुया। हमें विश्वास है वो जरूर हमसे बात करेगा। क्या हमें विश्वास है वो ईश्वर जो जीवित परमेश्वर है हमसे आज बात करेगा, उसका जीवित वचन के द्वारा से। हालेलुया। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आप ही धन्य हैं, आप ही महान है, आप ही योग्य योग्य केवल है प्रभु, आपके जैसा कोई योग्य नहीं है पिता। धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, आपने हमें आपके उपस्थित में लाया, धन्यवाद देते हैं। हफ्ता भर आपने हमें सब कुछ संभाल के रखा, धन्यवाद देते हैं। आज जितने भी जन यहाँ पे आया उसके लिए धन्यवाद देते हैं, जो नहीं आ पाया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। कई लोग भारत देश में गए छुट्टी के लिए, उनके भी साथ आप है, उसके लिए धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद देते आपने मुझे आज वचन दिया, उसके लिए धन्यवाद देते। ये वचन को पिता पूरे दिल से पूरे मन से बताने के लिए मुझे मदद कर पिता, ताकि मैं आपका महिमा कर सकूं, आप ही का स्तुति प्रशंसा कर सकूं, आप ही का जय जयकार कर सकूं। आप बढ़ता जाए पिता। जितने भी जन मुझे फेसबुक और यूट्यूब में मुझे देख रहे पिता, उनको भी छू ले पिता। धन्यवाद देता, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। कितने जन आज खुश है? अरे वाह, एक ही इसमें आवाज आया, दैट मींस सब जन खुश है, अच्छी बात है। प्रभु की स्तुति हो, है ना। हम देखिए ये वचन पहला कोरिन्थियों का 15 अध्याय 1 से 4, जल्दी से पढ़ो उसको। भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुन चुका हूँ। क्या बोला? भाइयों, मैं तुम्हें वही शुभ समाचार बताता हूँ जो पहले सुन चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, और जिसमें तुम स्थिर भी हो, जिसमें तुम कौन है? स्थिर हो। तो परमेश्वर का वचन पौलुस यहाँ पे बता रहे हैं, भाइयों करके कह रहा है। तो इसके बाद उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ होगा। क्या बोलते हैं पौलुस यहाँ पे? अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, उसके शुभ समाचार को सुना समझा, या फिर आप बोलते उसके वचन पे नहीं चलते, तो सब व्यर्थ हो जाएगा। ओके, उसके बाद इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। आप भी शुभ समाचार जब पहली बार सुना था, उस समय पे भी आपने ये सुना रहेगा कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा करके, है क्या नहीं? ओके, उसके बाद और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। किसके अनुसार? पवित्र शास्त्र के अनुसार वो मारा गया, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन वो फिर से जी उठा। आज आप वो परमेश्वर के पास आया है जो जीवित परमेश्वर है। क्या सुनने के लिए आया है? कुछ बोला ना कि किसी ने आपको क्या पैसा दिया, इसके लिए आप प्रभु यीशु को स्वीकार किया। कोई ड्रामा आया तो जब उसमें आप प्रभु यीशु को स्वीकार किया। जो शुभ समाचार जो कलीसिया में लोग ने बताया, शुभ समाचार का मैसेज बताया, उस समय पे आपने उस गुड न्यूज को स्वीकार किया। हालेलुया। तो एक दूसरे को देख के कहो, गुड न्यूज, शुभ समाचार, है ना। शुभ समाचार, शुभ समाचार, परमेश्वर का शुभ समाचार हमें बोलते ना कि सुनना बहुत जरूरी है और समझना भी बहुत जरूरी है। जब तक हम उसका समाचार को नहीं सुनते, नहीं समझते, उधर समस्या रहेगा। ओके, सारा दुनिया में कई लोग हैं,
ओके, सारा दुनिया में कई लोग हैं, कोई आके स्वीकार करते हैं, कोई आके रिजेक्ट करता है। ओके, कोई आके जुबान से खाली कहते हैं हाँ मैं स्वीकार किया करके, मगर मानने के लिए वो तैयार नहीं है। ठीक है, मानने के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि उसे डर सा लगता है, क्योंकि उसे वो घबराहट है। यहाँ पे पौलुस क्लियर बता रहा है कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, ताकि पवित्र शास्त्र के अनुसार वो बता तीसरे दिन जी उठा। पवित्र शास्त्र क्या है? परमेश्वर का उसमें वचन लिखा हुआ है। ये मनुष्य की किताब नहीं है। बहुत से लोग यही सोचेगा कि ये मनुष्य का किताब है। कई लोग जगह में कई धर्म है और कई धर्म इस बात को अपना अपना वो लोग का जो किताब है उसको कहता है कि ये हमारा पवित्र किताब है करके। पर इस किताब में लिखा गया उस यीशु मसीह के बारे में, वो हमारे लिए मारा गया। वो दूसरा किताब में जो भी वो लोग मानते हैं उसमें नहीं लिखा है। ये हमारे लिए मारा गया, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा। आज मेरा मैसेज सरमन का टाइटल है गॉस्पल। ठीक है, शुभ समाचार। मैंने तो दादा नहीं है, बट फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, आज मेरा सरमन का टाइटल है गॉस्पल। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शुभ समाचार वास्तव में क्या मतलब है? हाँ, शुभ समाचार का मतलब क्या है? What does gospel really means? मतलब क्या है? अगर मैं आपको पूछेगा तो आप कुछ ना कुछ मतलब बताएगा। ठीक है, आपका समझ के हिसाब से। मैं ये नहीं बोलता मत बता, बट यहाँ पे ये बता रहे कि एक बोलते ना एक अच्छा किताब, एक ग्रेटेस्ट बुक करके होते हैं। एक बोलते ना कि पवित्र शास्त्र, द बाइबल इज द ग्रेटेस्ट बुक एवर रिटन। बाइबल के साथ कोई किताब नहीं है दुनिया में। ठीक है, और वो बोलता है इतना ज्यादा प्रिंट हुआ और बोलता है हजारों में बोलते ना अलग अलग कॉपी बना है, लाखों मिलियनों में बिलियनों में वो किताब सारा दुनिया में स्प्रेड हो गया। आज भी वो किताब बोलते ना जीवित है। जब जो जो लोग उसको पढ़ते हैं ना, उनका जीवन में जब वो वचन जाता है, उनका जीवन बदल जाता है। लोग बोलते हैं ना हर समय पे उसको पढ़ने के लिए लोग तैयार बैठा रहते हैं। हर समय पे वो वचन को बोलते ना कि मुझसे बातें कर करके आप लोग कहते रहते, हम कहते हैं, और परमेश्वर हमसे बात करते हैं उस किताब में। ओके, ये किताब बोलता है ना कि डिवाइन इंस्ट्रक्शन है, कि ये बोलते हैं कुदरती, यानी कि परमेश्वर का बोलते हैं ना ज्ञान उसके अंदर छुपा हुआ है। हमें वो बताते रास्ता, जब हम दुख है हमें वो सांत्वना देते हैं, हमें रास्ता बताते हैं, हमें एडवाइस करते हैं, हमारे जो भी प्रॉब्लम में है हमें उसमें से बाहर आने के लिए बताता है। वो हमारा पाप को सीधा बोलते हैं ना कि हाय है तुम पर करके कहता है। हम जब पाप करते हैं ना तो हमारा पर बोलते हैं हाय है तुम पर। वो सीधा बता रहे वचन कि तुम पाप कर रहे करके। जैसा हमने देखा दाऊद का पाप किया था, दाऊद राजा ने, नतन भविष्यवक्ता ने उसके पास आके कर बोला तुम पाप किया करके, तुमने हत्या किया करके। ओके, उसके बाद में हमें हर दिन में बोलता है ना, जब हम वचन पढ़ते हैं, आपके पास डेली वचन में भेजते हैं, वो क्या वचन आता है? आपको उत्साहित करते हैं वचन। मुझे नहीं पता है आपको वचन पढ़ते हैं नहीं पढ़ते करके। कई बार मैं वचन भेजते हैं, बोलते हैं ना सेकेंड भी नहीं होते, लोग ईमेल डाल देते हैं, क्या पढ़ा रहेगा? हाँ, आप क्या पढ़ा रहेगा? मैंने भेजा वही एक ही सेकेंड के अंदर। वचन 2 वचन रहते, कभी 3 वचन रहते, क्या 1 सेकेंड में वचन पढ़ के होते नहीं ना? तो लोग इसी तरह कुछ भी सोचकर कुछ भी वो लोग लिख डाल देते हैं। बोलते बाइबल में बोलता ना कि सब चीज का जवाब है। क्या? सब चीज का जवाब है। बाइबल अब तक लिखी गई सबसे महान पुस्तक है। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे महान पुस्तक। अभी यहाँ पे क्या कहते हैं? मैं कहाँ से आया हूँ? बाइबल ये बता रहा है मैं कहाँ से आया हूँ करके। पहला हम लोग प्रभु में नहीं था तो क्या कहते थे? कहाँ से आया? माँ का पेट से आया, यही जवाब था ना। तो बाइबल ये सिखाते हैं आप कहाँ से आया, उसके बाद
मैं कहाँ जा रहा हूँ। हाँ, अभी बाइबल ये भी सिखा रहे हैं आप कहाँ जा रहे हैं। पहला हमें पता था हम कहाँ जा रहे हैं, प्रभु में आने से पहला क्या कहते थे, कुछ भी बकवास करते था पहला, है ना। उसके बाद मैं यहाँ क्यों आया, मैं इस पृथ्वी में क्यों आया, ये आपको पूछना अपने आप को, क्यों मैं इस पृथ्वी पे आया, क्या करने के लिए मैं इस पृथ्वी पे आया। बचपन में आया, बात सही है, बड़ा हो गया, शादी करेगा, बच्चा बनाएगा, पैसा कमाएगा, घर बनाएगा, बच्चों का शादी करेगा, पोता पोती नाती सबको देख के फिर मर जाएगा, बस उतना ही मकसद है। हर एक चीज का, हर एक चीज का मतलब है। ऐसे सोचा रहेगा ना कई बार, मैं तो ऐसे सोचा था, मुझे नहीं पता है, जो मुझे देख रहा है मुझे नहीं पता है आप क्या सोचा था। उसके बाद मैं सच्चाई कैसे जान सकता हूँ, मैं कैसा सच्चाई को जान सकता हूँ। हाउ कैन आई नो द ट्रूथ। आपके हाथ में जो पवित्र शास्त्र है, बाइबल है, वो बाइबल में आप सच्चाई को जान सकते हो। इसके लिए बाइबल कहता है, मार्ग सत्य और जीवन से मैं हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो, आपके पास होता है ना जो पुस्तक है, जो पवित्र शास्त्र है, उसके अंदर ये सब कुछ आपको मिलेगा। आपको खुद को ढूंढना है, मैं कहां से आया हूं, मैं यहाँ पे क्यों हूं, कहां पे मैं जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं यहाँ पे, ये आपको देखना है और समझना बहुत जरूरी है। बाइबल में बोलता है ना कि परमेश्वर का बोलता है ना सच्चाई यहाँ पे छुपा हुआ है, गुप्त बात को परमेश्वर ने वहां पे रखा हुआ है। मनुष्य के बारे में बता रहा है, पूरी तरीका से मनुष्य के बारे में बता रहा है कि मनुष्य कैसा उद्धार पाएगा, कैसा उसको अनंत जीवन मिलेगा मनुष्य को। और इधर ये बता रहा है कि हमारा बोलता है ना पुराना पाप जो छुपा हुआ है, वो पाप को भी बाहर लेकर आता है। कभी कभी आप लोग सुनते रहेगा ना कि अरे कुछ नए नए बात, अरे हाँ ये तो मैंने किया था, ये मैंने की थी, अरे बाप रे पाप है क्या। तो क्या करते उस समय में हम उसको छोड़ने का कोशिश करते हैं। तो पवित्र शास्त्र हमारा अंदर का हर एक गुप्त बात को वो बाहर निकालते हैं। सब जो भी कुछ हमने बता ना इस मंदिर के अंदर छुपा के रखा हुआ है, ये शरीर के अंदर छुपा के रखा हुआ है, पवित्र शास्त्र में बताया हुआ है। हर एक चीज को कहता है कि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। जब परमेश्वर का मंदिर है तो परमेश्वर इस शरीर में राज करना है, हाथ में बनाया हुआ बिल्डिंग में नहीं। हाथ में बनाया हुआ बिल्डिंग एक दिन जरूर टूटेगा, इस मंदिर में वो राज करना है और निश्चय वो राज करना है। इसका मतलब शुभ समाचार है, परमेश्वर मेरे अंदर है। हालेलुया। देख के कहो एक दूसरे को, परमेश्वर मेरे अंदर है। सुसमाचार कहाँ जाता है, कहा जाता है, वो कहते हैं गॉस्पेल कॉल, कहता है ऐसा ना, कहा कहता है। और क्या कहते हैं यहाँ पे, राज का सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ किंगडम। मत्ती का 4:23 में, सॉरी ये 5-6 पॉइंट है मेरे पास, पढ़ो इसको। परमेश्वर का सुसमाचार, हाँ, यीशु मसीह का सुसमाचार, यीशु मसीह का उद्देश्य, मुक्ति का सुसमाचार, परमेश्वर का राज्य। हाँ, एक 6 पॉइंट है, अच्छे पॉइंट हम कवर करेगा पूरा, और आपको खुद को समझ में आएगा कि ये शुभ समाचार इतना क्यों जरूरी है। सारा संसार में हम और आप आज देख रहे हैं कि उपवास चालू है, ईस्टर आने वाला है थोड़े दिनों में, गुड फ्राइडे आने वाला है थोड़े दिनों में। सब चर्च में आप सब जन सीरियस रहेगा, है ना। बहुत से लोग उपवास भी नहीं किया, इस समय पे उपवास करने के लिए जाएगा। क्या यीशु को जानते हैं क्या, सबसे बड़ी बात है। रीति रिवाज के हिसाब से अब जरूर करेगा, मगर यीशु को नहीं जानेगा तो क्या फायदा है। यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है, तो शुभ समाचार समझना बहुत जरूरी है। उसके साथ उस शुभ समाचार में आप देख सकोगे पूरा नया नियम में पहला 4 किताब में पूरा शुभ समाचार के बारे में यीशु मसीह ने गुड न्यूज बताया। उसके बाद जो चेले लोग ने जो काम किया वो आगे बढ़ते गया शुभ समाचार।
उसके बाद आज आप और हम हैं उस शुभ समाचार को कंटिन्यू कर रहे हैं। उस समय में आप और हम जानते कितने लोग थे, सिर्फ 12 लोग थे, ठीक है। उसके बाद 3000, उसके बाद 5000, उसके बाद लाखों में लोग प्रभु में आया, करोड़ों में आया, बिलियन में लोग प्रभु में आया और प्रभु का महिमा कर रहा है ये शुभ समाचार की वजह से, यीशु का प्रेम की वजह से। हम देखेंगे मत्ती, पहला पॉइंट देखेंगे, शुभ समाचार कहाँ जाता है, कहा जाता है राज्य का सुसमाचार, राज का शुभ समाचार। मत्ती 4:33 में क्या कहते हैं, देखो। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। क्या कहते हैं वहां पे, राज का शुभ समाचार। मत्ती जब यीशु मसीह उपवास, उसका जो बैप्टिज्म होने के बाद शैतान उसको परीक्षा ले रहा था, उसके बाद में यीशु मसीह का जो सेवा शुरू हो रहा था, उसने शुरू किया राज का शुभ समाचार बताने के लिए। कौन सा राज का? स्वर्ग राज, जहां से वो आया उसके बारे में बताने के लिए। वहां पे बहुत कुछ अच्छा अच्छा है। पृथ्वी में जहां पे हम लोग रहते हैं वहां पे हर जगह में समस्या है। वहां पे बता रहे, क्या बता रहे, और लोगों के हर प्रकार की बीमारी समस्या है ना, और दुर्बलता वो भी समस्या है। क्या कहते हैं, उसको दूर करता रहा। अभी आपको और हमको पता ही नहीं था कि ये बीमारी कहां से आते थे, पता था पहला? जब शुभ समाचार जानने के बाद ही हमको पता चला कि पाप की वजह से आता है, पाप की वजह से घर टूट जाता है, पाप की वजह से बोलते ना कि अच्छा परिवार नष्ट हो जाता है पाप की वजह से। तो यीशु मसीह स्वर्ग राज के बारे में बताने लगा, उसका शुभ समाचार। हम देखेंगे मत्ती 24:14 में क्या है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। हाँ, बोलते हैं सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। हमारे लिए इस पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह आज्ञा दे रहा है, सारा जगत में उसका शुभ समाचार, राज का शुभ समाचार पहुंचना ही है। और उसके बाद कि सब जातियों पर गवाही हो, तब क्या बोला है, सब जातियों पे। हमारे कलीसिया में आप लोग एक दूसरे को इंडिया से जानते थे? नहीं जानते थे ना हम एक दूसरे को। और राज का शुभ समाचार जो यहाँ पे यीशु मसीह कहता है वो आपके जीवन में, मेरे जीवन में पूरा हुआ। आमीन। हाँ, और बोलते सब जाति, अभी हम अलग अलग जाति के लोग थे, अलग अलग स्टेट से आ रहा है, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई साउथ इंडिया से, कोई अलग अलग जगह से आ रहे हैं, बैंगलोर से, इधर उधर से आ रहे हैं, बराबर। तो शुभ समाचार की वजह से हम क्या किया, आज इकट्ठा हुआ। उसके बाद क्या कहते हैं, तब अंत आ जाएगा, तब अंत आएगा। अभी तक अंत है, अभी तक बोलते कई लोगों के पास शुभ समाचार पहुंचना है। जब तक शुभ समाचार नहीं पहुंचेगा, जब तक अंत नहीं आएगा। आप इधर उधर सुनते रहेगा, अंत आ रहे, अंत आ रहे, अंत आ रहे, अंत आ रहे। मैं जब छोटा था, जब से हम यही सुनता था कि अभी अंत होएगा, अभी अंत होएगा। मुझे याद है जब मैं छोटा था, जब उस समय पे और रेडियो खाली था, टीवी वगैरह नहीं था। टीवी में एक शुभ समाचार सुनाने वाला साउथ इंडिया का, तमिलनाडु का, वो आके ब्रदर पॉल दिनाकर, आप लोग जानते रहे, उसका डैडी शुभ समाचार देता था, तमिल में देता था वो। ओके, सिलोन रेडियो, तो श्रीलंका ओके, और रेडियो बॉम्बे में पकड़ता था। तो हम लोग उसको सेटिंग करके वो सुनता था कभी कभी। मेरे को मेरा भाषा बोलने को नहीं आते, बट सुनने को आते, समझ में आता है, और ध्यान से सुनता था। मैं जब छोटा था, जब करीब 10-12 साल का था मेरे ख्याल से, और अभी भी याद है वो उस समय पे क्या क्या हो रहा था। बट वचन मालूम नहीं था, हम हमारा रीत रिवाज में हम चलते थे, हम कैथलिक थे, जो भी कुछ कैथलिक जैसा करता था वैसे ही करते थे, बट वचन में चलता था नहीं।
जब से लेके आज तक अंत आया नहीं है। तो इसका मतलब हर एक लोगों के पास वचन पहुंचना है, शुभ समाचार पहुंचना है। ये आपका और मेरा जिम्मेदारी है। आपका और मेरा जिम्मेदारी लोगों के पास उसका वचन को लेके जाना है। दूसरा पॉइंट देखो, सुसमाचार कहा जाता है परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर का शुभ समाचार, गॉस्पेल ऑफ गॉड। वचन देखेंगे रोमियो का 1:1 में, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। क्या होने के लिए बुलाया गया? पौलुस को प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। प्रेरित का मतलब अपोस्टल, फिर इसके बाद और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। अभी वो आके धर्म गुरु का बेटा था, ओके, उसका अच्छा वैल्यू था, अच्छा लिखा पढ़ा हुआ व्यक्ति था, बट परमेश्वर ने उसको बुलाया, उसको अलग किया। प्रभु का धन्यवाद हो जो मुझे देख रहे, जो यहाँ पे आप ये बात को मानते, आपको भी अलग किया परमेश्वर ने। क्या करने के लिए अलग किया? उसका शुभ समाचार सुनाने के लिए अलग किया। जैसा पौलुस को परमेश्वर ने अलग किया, आपको और मेरे को भी अलग किया, ताकि हम उसका शुभ समाचार सुनाते रहे हमेशा हमेशा। हर एक व्यक्ति के पास सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट होगा, उसके बाद दूसरे के पास जाएगा। अगर हमारे घर के अगर नहीं बदला तो लोग आपको पूछेगा, अरे तुम्हारे घर में जाके बदलो ना पहला, बाद में मेरे घर में। ऐसा होगा। रोमियो का 15 का 16 अध्याय 16 वचन में देखो क्या कहते हैं कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक की नाई करूं, जिससे अन्य जातियों का मानव चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। एक समय पे आप और हम भी अन्य जाति थे, मैं भी एक अन्य जाति थे, बट परमेश्वर से बहुत दूर था, सारा अन्य जाति का काम करते थे। एक समय पे आप भी थे, बट परमेश्वर उसका पवित्र आत्मा के द्वारा से आपको उसने करीब लेकर आया उस शुभ समाचार की वजह से। पौलुस ने बोलता ना, उसको परमेश्वर ने अलग किया। वो वचन उस किताब में, उस पवित्र शास्त्र में आया, उस पत्र में लिखा उसने, ताकि आप और हम उस शुभ समाचार को, परमेश्वर का शुभ समाचार को सुने। कितने बड़ी बात है। शुभ समाचार, गुड न्यूज हमारे जीवन में रहना है। गुड न्यूज यानी कि बोलते ना, आप बोलते ना, एक जिंदा बाइबल लिखना है आपके अंदर से। लोग आपको देख के कहना है कि सच में इसके अंदर परमेश्वर है। जब परमेश्वर है, इसका मतलब बाइबल आपके अंदर है। हम यहाँ पे खड़ा रह के चिल्लाते रहते हैं, परमेश्वर मेरे साथ है, हाँ बोलेगा मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे अंदर है, हाँ परमेश्वर मेरे अंदर है, बट दिखाई नहीं देता। ओके, दिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद पहला तीमुथियुस का 1 अध्याय में 11 वचन में देखो क्या कहता है, यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया। जो मुझे सौंपा गया। किसको सौंपा गया? पौलुस को। पौलुस ने हमें सौंपा गया। और आपका और जिम्मेदारी, आप मेरा जिम्मेदारी और बढ़ गया। जब और बढ़ गया तो हमारे बोलते हैं ना कि वो देना है वापस फ्री में, हमारे पास रखना नहीं है दबा के। आपको जो मिला है फ्री में, आप उसको फ्री में बांटना है। आप जब प्रभु को स्वीकार किया कि आपको पैसा देके कोई खरीदा क्या? पैसा देके प्रभु में लाया क्या आपको? हाँ, तो क्या आपको पैसा चाहिए लोगों से? आपको फ्री में मिला, आप फ्री में बांटना है। ओके, पहला पत्रस 4 अध्याय का 17 वचन में जो क्या कहते हैं, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। किसका? परमेश्वर का लोगों का। कौन है आप? आप परमेश्वर का लोग है। जो मुझे देख रहा है परमेश्वर का लोग है। आपका और मेरा न्याय होगा सबसे पहला। ओके, सबसे पहला आपका और मेरा न्याय होगा। आपसे भी पहला मेरा होगा। ओके, फिर दोबारा आप सेकंड आपका होगा न्याय, फिर उसके बाद और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, किसी दिन हम ही से होगा, इसके बाद उनका क्या अंत होगा? हाँ। जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। सोचो, परमेश्वर का शुभ समाचार को, परमेश्वर को जब स्वीकार ही नहीं करता, उनका क्या हालत होगा?
क्या होगा उनका हालत? समझ में आ रहा है बेन? हाँ, उनका क्या हालत होगा जो परमेश्वर के बात को जो समाचार उसके पास होके भी वो स्वीकार नहीं करते। सोचो कितना उसका हालत होगा उस दिन में। इसके लिए हम बार बार कहते हैं, जब शुभ समाचार सुना तो क्या है उसके बाद तुरंत करना है हमको। परमेश्वर को स्वीकार किया हमने, स्वीकार करने के बाद तुरंत बैप्टिज्म लेना है। बैप्टिज्म लेके अपने आप को उसको चढ़ाना है, अपने आप को उसको देना है। फिर हम बोलते हैं ना, इस बात से हम बचेगा, राइट। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, सुसमाचार कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है सुसमाचार कहा जाता है। यीशु मसीह का सुसमाचार। यीशु मसीह का शुभ समाचार क्या है? यीशु मसीह का शुभ समाचार मरकुस का 1 अध्याय और 1 वचन में क्या कहते हैं? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार का आरंभ। एक में मरकुस में बता है शुभ समाचार आरंभ हुआ। अभी नया नियम में ये दूसरा किताब है, यीशु मसीह का गीत, इसमें बता रहे कि उसने आरंभ किया, स्टार्ट किया शुभ समाचार। अगर आपने नहीं स्टार्ट किया, करो स्टार्ट आज से और अभी से। पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। चौथा पॉइंट, सुसमाचार कहा जाता है यीशु मसीह का उपदेश। क्या? यीशु मसीह का उपदेश। आप और हम यीशु मसीह का उपदेश दे रहे हैं, आप गुड न्यूज बता रहे हैं हम आपको। आपके परिवार में अगर कोई बोले ना कि नहीं आया है, वो गुड न्यूज आपको समझना है। मैं किस तरह से मेरे परिवार में मेरे जो लोग उधार नहीं पाया, वो गुड न्यूज उनके पास पहुंचाना है। ओके, रोमियो का 16 अध्याय का 25 में हम देखेंगे। आप जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस वेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छुपा रहा। कहाँ से छुपा रहा? सनातन से जो छुपा रहा, वो जो वेद बात आप जब यीशु मसीह को उसका शुभ समाचार को सुनते हो, वो आपके अंदर से वो चीज बाहर निकलेगा। जो गुप्त बात जो छुपाया रखा हुआ है हमारे अंदर, हमारे बोलते हैं बाप दादा, हमारे धर्म गुरु हमें वो सच्चाई पर लेके नहीं गया। अगर आज मैं आपको छुपा के रखूं, सच्चाई नहीं पता, परमेश्वर मुझे पूछेगा कि नहीं? आज अगर आप आज सच्चाई को जानकर आप उस सच्चाई को उस डब्बे में बंद करके रखते हैं, परमेश्वर आपको पूछेगा कि नहीं? पूछेगा कि नहीं? है कि नहीं? हम देखेंगे 5वां पॉइंट, सुसमाचार कहा जाता है मुक्ति का सुसमाचार। मुक्ति का शुभ समाचार। किसका? मुक्ति का शुभ समाचार। कितने जन को मुक्ति मिला है? कितने जन को मुक्ति मिला है? 2 बार 30 बार पूछने के बाद जब आप उठ रहे तो सोया पड़ा है क्या पता नहीं, डाउट है उनको मुक्ति मिला या नहीं करके। है तो फिर किधर ध्यान है हमारा? एफिसियों का 1 अध्याय 13 वचन में जो बता कहते हैं, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। हाँ, सत्य का वचन तुमने सुना, वही उद्धार का शुभ समाचार है। प्रभु का धन्यवाद हो। कई मनुष्य ओके हो सकते हैं, आप भी ओके कोई ना कोई चीज में बंधन में फंसा हुआ, ठीक है। एक समय पे हम देख नहीं पाता था परमेश्वर का सच्चाई को। जब हम वचन पढ़ते हैं हमें दिखाई नहीं दे रहे वचन, जब उसका आत्मा जब हमारे अंदर आया हमें वो मदद कर रहे, अब हम देख पा रहे कि वचन क्या कहते हैं। नहीं तो हमें पता ही नहीं है कि नहीं, हमें वचन पता ही नहीं कि क्या हो रहा है करके। क्षमा चाहता हूं।
और जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। क्या बोला? और जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा की किया हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। पवित्र आत्मा की छाप लगी है। आपको पवित्र आत्मा के छाप में आप छुपा हुआ है। आप उसका कीमती व्यक्ति। अभी देखो, सोचो, आपने देखा रहेगा कि सरकार का तरफ से कोर्ट से कुछ लेटर आता है तो उधर वो लाल मोहर लगाते हैं ना, एक लाल मोहर लगाते हैं। आपको उसी तरह परमेश्वर ने मोहर लगाया। आप उसका कीमती व्यक्ति है, उसका बेटी है, बेटा है। पवित्र आत्मा के द्वारा से बोलते हैं ना कि जैसा आप पवित्र शास्त्र को खोलते हैं, आपका जीवन उस तरह खुला होगा। खुल जाएंगे किताबें, है ना, कि हमारा हर एक किताब खुलता जाएगा कि मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ पे हूँ। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें क्षमा कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, मुझे मुक्ति दे, छुटकारा दे। मगर ये भी हमको समझना बहुत जरूरी है, मैं परमेश्वर में कौन है करके। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बोलते हैं, लास्ट का लाइन में पढ़ते हैं, यू वर सील्ड विद द होली स्पिरिट ऑफ प्रॉमिस। आप बोले पवित्र आत्मा का उसमें सील किया है करके। हम देखेंगे 6वां पॉइंट, आखिरी का। सुसमाचार कहा जाता है। शुभ समाचार कहा जाता है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य। मैं पिछले कई बार से आप लोगों को बताया है, काफी सालों से बताया परमेश्वर के राज के बारे में, परमेश्वर के राज के बारे में, है ना। पर आने जाने चलिए, परमेश्वर के राज के बारे में कई बार हमने आपको बताया है क्या नहीं? तो आज हम देखेंगे वचन लूका 16:16 में क्या कहते हैं। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। हाँ, कहाँ तक? व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। ओके, उसके बाद उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। उस समय से परमेश्वर का राज के बारे में सुनाया जा रहा है। फिर और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। आज आप और हम उसी तरह प्रवेश किया है। किसी ने जबरदस्ती किया क्या? चोरी रख के कहा क्या? बंदूक रख के कहा प्रभु को स्वीकार करते? हाँ, अभी आपको कोई बंदूक से चोरी से कहते हैं बैप्टिज्म लेकर के, गले पे चोरी रखा हुआ है, पैसा दिया है, आपको पैसा दिया है, तो आप बोलते ना कि मर्जी से उसको स्वीकार किया, उसका शुभ समाचार को स्वीकार किया। जब आप देखा परमेश्वर का अनुभव को, आपने अनुभव किया उसका वचन के द्वारा से, और आपने स्वीकार किया, बात से मनुष्य ने बताया प्रभु कौन है, उसके वचन के अनुसार आपसे बातें किया, और शुभ समाचार आपके जीवन में गया और आपके जीवन में परिवर्तन हुआ। और आज आप उसके उपस्थित में क्यों आके बैठते हैं? क्या कारण के लिए आके बैठते हैं? ताकि मुझे और मिले, मैं और ले उसका अच्छी बातें, और वही अच्छी बातें मैं लोगों को बताऊं, मेरे घर के लोगों को बताऊं, ताकि मेरे घर में भी मेरे जो लोग उद्धार नहीं पाया, मुक्ति नहीं पाया, वो भी छुटकारा पा सके। शुभ समाचार का यही मतलब है, परमेश्वर का राज हमारे जीवन में हमेशा बना रहे। जब तक परमेश्वर का राज हमारे जीवन में बना नहीं है तो वहां पे समस्या है। ये प्रार्थना में करना है, परमेश्वर के राज आए, तेरी इच्छा हो मेरे जीवन में, ताकि मैं तेरा हमेशा महिमा करूं। बहुत सिंपल मैसेज है, शॉर्ट मैसेज है आज का मेरा। और परमेश्वर का राज आपका जीवन में, मेरे जीवन में हमेशा बना रहे। वो शुभ समाचार यानी कि गुड न्यूज आपको मिला है, जैसा फ्री में मुझको मिला, फ्री में हम वो लोगों को बांटना है। जो मुझे देख रहा है, मुझे विश्वास है आज का वचन आपके पास पहुंचा।
मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके लिए। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आपकी जय प्रभु, आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी जन आज वचन सुना पिता, ये वचन उनके जीवन में काम करे और उस शुभ समाचार, गुड न्यूज का मैसेज वो स्प्रेड करे जैसा आपने हमें दिया है पिता। उसी तरह हर एक लोग जो यहाँ पे है, जो मुझे देख रहे हैं, वो भी वो वचन को स्प्रेड करे, लोगों को बताए और आपका महिमा करे पिता। धन्यवाद देते हम, धन्यवाद देते हम, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते पिता। जितने भी जन ने आ पाया उनको भी छू ले पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।